नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज हम बात करेंगे एक देश एक कानून यानी समान नागरिक संहिता। दरअसल आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता को लेकर सियासत तेज हो गई है। तमाम बीजेपी नेताओं के बाद अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की है। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई है। आखिरकार यूसीसी है क्या, इस पर इतना घमासान क्यों मचा है? अगर देश में यूसीसी लागू हो जाता है तो देश में क्या क्या बदलाव हो जाएंगे, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद देश में एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता पर जोरदार घमासान शुरू हो गया है। दिल्ली में भी अचानक हलचल तेज हो गई है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। यूसीसी के मुद्दे पर 15 जून से ही 22वें लॉ कमीशन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। देश में ऑनलाइन आम लोगों की राय मांगी जा रही है। वहीं पीएम के बयान के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इमरजेंसी मीटिंग की है, जो कि 3 घंटे तक चली। मैराथन बैठक में पीएम के बयान के मायने तलाशे गए। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले यूसीसी को लेकर नेताओं की बयानबाजी को सुनाते हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के दौरान यूसीसी, ट्रिपल तलाक समेत कई अन्य मुद्दों पर विपक्ष को जमकर घेरा। इस दौरान उन्होंने समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए सवाल किया था कि दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। उन्होंने साथ ही कहा कि संविधान में भी सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार का उल्लेख है। सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान का। तो पीएम के बयान के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इमरजेंसी मीटिंग की, जो कि 3 घंटे चली। मैराथन बैठक में पीएम के बयान के मायने तलाशे गए। इसको लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले उस प्रधानमंत्री ने कल भोपाल में पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया और उनके उत्थान की बात कही। तो दरअसल पसमानदा मुसलमान ऐसे मुसलमान हैं जो हमेशा और 75 साल से लगभग उनके उत्थान के लिए, उनकी तरक्की, फलाह बहबूद के लिए प्लानी तो बनी, शोर गौगा तो हुआ, इलेक्शन के दरमियान लोग लुभाने वादे तो किए, मगर वो ज्यों के त्यों रहे। जितने भी गवर्नमेंटें रही वो इलेक्शन के वक्त बहुत अच्छे वादे किए, खुशनुमा उनको सब्ज़बाग दिखाया, मगर उनकी फलाह बहबूद के लिए जो काम करना था, बुनियादी ज़रूरतें थीं, उनकी तालीमी तरक्की, इक़्तिसादी तरक्की, माशी तरक्की, कारोबार के डेवलपमेंट के लिए जो काम किए जाने थे, वो गवर्नमेंटों ने नहीं किया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया है काम करने का, और उनकी मंशा है, वो चाहते हैं कि हम पसमानदा लोगों के लिए काम करें। तो ये खुश आइंद बात है और हम उनकी बात का इस्तकबाल करते हैं। लेकिन अगर हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाता है तो ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं रहेगा। किस तरीके से आप इसको एक कीजिएगा? एक तो हिंदुस्तान इस बुनियाद के ऊपर है
कि जहां पर तमाम मजहब के मानने वाले रहते हैं, अलग अलग जबानें बोलने वाले रहते हैं, अलग अलग रंग सूरत के लोग रहते हैं, मगर एक यह है कि हमारा देश एक है, हमारा मुल्क एक है, एकता इसमें रहना चाहिए है। ये तो चलता चला आ रहा है जब से हिंदुस्तान की तारीख है कि तब से अलग अलग मजहब के मानने वाले अलग अलग कस्टम्स अपनाते हैं, अलग अलग रीति रिवाज अपनाते हैं। हमारे ख्याल में एक देश एक कानून, अब इसी पर चर्चा कर लेते हैं। खास मेहमान का पैनल हमारे साथ रहेगा अशोक पांडे बीजेपी नेता, तारिक खान समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता, नितिन चतुर्वेदी प्रवक्ता हिंदू महासभा से और एजाज अख्तर मुस्लिम स्कॉलर इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले बीजेपी के साथ ही शुरुआत करते हैं। और अशोक पांडे जी, 2024 का चुनाव नजदीक आ गया है और विपक्षियों का कहना है कि यूसीसी पर घमासान शुरू कर दिया है, एक मुद्दा फिर उछाल दिया गया है और अब उस पर चर्चाओं का जोर पकड़ दिया है। क्या यही सही है या यूसीसी, क्योंकि हर इलेक्शन की बात है, अगर जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से लेकर अब तक, चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, यूसीसी का मुद्दा शुरू हो जाता है। नहीं, देखिए ममता जी, समान नागरिक संहिता जब से भारतीय जनता पार्टी बनी थी 1980 या उससे पहले जो हमारा जनसंघ था 1951, तब से धारा 370 और आपके यूसीसी, ट्रिपल तलाक, उसके बाद इसमें राम जन्मभूमि जोड़ दिया गया था। ये विषय हमारे लगातार साथ में रहे हैं। ठीक है, ये बात अलग है 2014 में हमारा लोकसभा में बहुमत था, उसके बाद 2019 तक राज्यसभा में बहुमत नहीं रहा, तो हम लोगों ने थोड़ा विलंब जरूर उस विषय को हुआ, लेकिन समान नागरिक संहिता में हमारा विजन क्लियर है। एक देश होने के बावजूद इसमें अलग अलग कानून है। भाई ये बताइए, ये इसमें अगर एक कानून बन जाएगा जैसे गोवा में और मणिपुर में अभी लागू भी है, तो इसमें कौन सी आफत आ जाएगी? भाई देखिए, अगर आज की तारीख में समान नागरिक संहिता बहुत से विषयों में तो चल ही रही है, लेकिन जैसे बहुत से कुछ विषय आ जाते हैं तो उसमें लेकर के थोड़ा खींचतान है। एक व्यक्ति को क्या 4 शादी करना जायज है? क्या उस परिवार के साथ क्या होता है जिनकी 4 परिवार की लड़कियां आती हैं, उन पत्नी के साथ क्या होता है जिनकी 4 साझीदार होती हैं? इस प्रकार से बहुत से विवाह को, तलाक को लेकर, भूमि संपत्ति को लेकर के, विरासत को लेकर के अलग अलग कानून है, अलग अलग को लेकर के, तो इस प्रकार से नहीं होता। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो आईपीसी की है, आईपीसी के तहत सजा का प्रावधान तो एक है, लेकिन हम लोग जो है अन्य जो विषय है उसको लेकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करते हैं। अगर आईपीसी को लेकर के अगर दंड प्रावधान की भी वही बात करें, जैसे शरीयत में कहा जाता है अगर चोरी करेंगे तो हाथ काट देंगे, गलत निगाह से देखें आंखों फोड़ देंगे, किसी का सर कलम कर देंगे, तो इस विषय को लेकर के ये लोग मौन है। लेकिन जब है इनकी 3 शादियों की, 4 शादियों की बात आती है, लड़कियों के साथ उत्पीड़न की बात आती है, वहां ये लोग मजहब की आड़ ले लेते हैं। ममता जी एक बात और बता रहे हैं, हैदराबाद में मिसयार निकाह के तहत 12-12 लड़कियों के साथ शेख आते हैं, 12-12 लड़कियों के साथ विवाह कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। वो यहाँ पर आते हैं, उनके साथ शादी करते हैं, उसके बाद इनको छोड़ के चले जाते हैं, उसको मिसयार निकाह कहते हैं, जो शरीयत में जायज है। क्या ऐसा जायज होना चाहिए क्या देश में? देखिए, अगर ठीक है अशोक पांडे जी, आपका कहना है कि एक देश में कानून होना चाहिए, लेकिन ये कब आएगा? सवाल तो यही है। ये शुरुआत तो इसकी बहुत लंबे समय से हो गई, क्या माने 2024 में आ जाएगा? ये हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। ये क्या इस बार पेश होगा या नहीं होगा? क्या कुछ आपका रोड मैप है? इसके लिए आपने क्या कुछ तैयार किया हुआ है, ड्राफ्ट? ये मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। नहीं ममता जी, देखिए इस विषय पे चर्चा शुरू हो गई है और आप ये मानिए घड़ी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। निश्चित रूप से देश में ये जिस तरीके से धारा 370 समाप्त हुई थी, जिस तरीके से ट्रिपल तलाक समाप्त हुआ था, जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है, निश्चित रूप से उसी तरीके से देश में यूसीसी भी लागू होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। तारिक खान जी, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है यूसीसी को लेकर? देखिए, अभी जो आवाज आ रही है मेरी, हाँ, अभी जो बीजेपी प्रवक्ता ने जितनी भी बात की वो मुसलमानों से ही जुड़ी हुई बात।
इसी को प्रधानमंत्री ने कहा तुष्टीकरण करते हैं, यही काम ये करते हैं। सीधी सी बात है मैम कि नागालैंड की जो संस्थाएं हैं, जो वहां की जो जातियां हैं, एनबीसीसी, एनटीसी, उन्होंने उसका विरोध कर दिया। मेघालय का केएचएडीसी, जो वो वहां के जो जाति के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने उसका विरोध कर दिया। मिजोरम में उसका विरोध हुआ। झारखंड की 35 संस्थाओं ने इसका विरोध किया। मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई राजनीतिक मामला नहीं, ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि आप जो धार्मिक संगठन है उनकी राय मांग लीजिए पहले। तो आपने धार्मिक संगठनों की राय मांगी या नहीं मांगी, और उस पे उनकी क्या राय है? और ये नहीं तारिक खान जी, वो धार्मिक स्कॉलर्स यहाँ पर है, हम उनसे सवाल पूछ लेंगे उनकी क्या राय है। मैं समाजवादी पार्टी की राय जानना चाहती हूँ। यूसीसी पर समाजवादी पार्टी की क्या राय है? क्या समाजवादी पार्टी चाहती है एक देश एक कानून, या वो नहीं चाहती है एक देश एक कानून हो? समाजवादी पार्टी की राय बताइए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में जब यूसीसी पे चर्चा हुई थी तो इसका विरोध किया। ठीक है, विविधताओं का देश, डाइवर्सिटी का देश, 10 किलोमीटर पर भाषा बदल जाने वाले देश में आप इस तरीके का काम करिए। मगर मैं फिर कह रहा हूं, ये धर्म से जुड़ा हुआ एक समाज को चलाने का ताना बाना है कि समाज कैसे चलेगा। इसमें खासकर नॉर्थ ईस्ट और जो संगठन है और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, या ऐसे जैसे हिंदू में हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है और हिंदू एडॉप्टेशन एक्ट है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट है। इन सब का क्या होगा, इसकी भी राय आप नितिन चौधरी जी से लीजिए, मुस्लिम स्कॉलर बैठे हुए हैं उनसे लीजिए। मगर जो डाइवर्सिफाइड नेशन है हिंदुस्तान, उसमें इस कानून को लागू करने के लिए बहुत बड़े लेवल पे आप राय की जरूरत है, जो कि अभी नहीं है हमारे हिसाब से। समाजवादी पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है। ठीक है, मैं इन्हीं से सवाल ले लेती हूँ, क्योंकि आपके पास इसका जवाब नहीं है कि यूसीसी के साथ समाजवादी पार्टी है या नहीं है। एजाज नहीं, अभी पहले लोगों यूसीसी को लेकर जो विवाद है ये बहुत लंबा नजर आ रहा है, और मैं बहुत सारे लोगों को सुनती हूँ, क्योंकि कहीं पर मुस्लिम समुदाय लोग सपोर्ट भी कर रही हैं इसे, लेकिन कुछ मुस्लिम समुदाय इसका विरोध भी कर रहे हैं। अभी हमने कुछ समय पहले कुछ बयान सुनाए भी थे, जिसमें कई बयान ऐसे भी निकलकर सामने आए जो समर्थन कर रहे हैं कि हाँ, देश में एक कानून होना चाहिए। आपका क्या कहना है इस पर? एजाज अतहर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी आ गई आवाज। जी ठीक है, आपने शायद मेरा सवाल नहीं सुना, दोहरा देती हूँ मैं अपने सवाल को। यूसीसी पर आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि मुस्लिम समुदाय में भी हम देख रहे हैं, अभी कुछ समय पहले हमने एक मौलाना की बाइट सुनाई थी जो इसका स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे थे। उनका कहना था एक देश में कानून होना चाहिए। लेकिन एजाज अतहर क्या कहते हैं यूसीसी को लेकर? देखिए, ऐसा आएगा कि ये हिंदुस्तान जिसकी हिस्ट्री, जिसकी तारीख बहुत पुरानी है, यहाँ पर अचानक कैसे जरूरत पेश आ गई कि आपने एक देश के लिए एक कानून बना दिया। एक देश के नागरिकों के रहने के लिए, उनके रहने वालों के लिए एक कानून, कैसे इसकी जरूरत पेश आई? ठीक है, एक कानून है, हमारा देश है, हम इसका संविधान मानते हैं, हमारा देश है। अगर कोई जुर्म करे पूरे देश में उसके लिए एक ही सजा है। लेकिन कुछ चीजें हमारी अपनी निजी हैं। शादी ब्याह का मामला हर आदमी का अपना धर्म से निजी मामला होता है। ईसाइयों में उनके धर्म के अनुसार शादी होती है, विरोधाभास कहाँ होती है, मुसलमानों को उनके धर्म के अनुसार होती है। आप कहें नहीं साहब हमारे अनुसार शादी होगी, हमने कानून बनाया है, तो क्या कोई हिंदू इसको कबूल करेगा? कोई सिख कबूल करेगा? कोई मुसलमान कबूल करेगा? कोई ईसाई कबूल करेगा? हरगिज नहीं करेगा। यह हमारा देश है, मुल्क है, यहाँ के ऊपर हरगिज यूसीसी की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से बेहतरीन खूबी के साथ ये देश चल रहा है, इसको उसी तरीके से चलने दीजिए, तभी तो देश दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। अशोक पांडे जी, क्या आप ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हिंदुओं की शादी होती है, ठीक मुसलमान भी उसी तरीके से शादी करे? क्या यूसीसी का मतलब ये है? अरे कमाल की बात कर रहे हैं, इसमें शादी के तरीके की बात नहीं हो रही है भाई। खाने का, पीने का, रहने का और शादी का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन अगर हिंदू एक शादी करे, सिख एक शादी करे, जैन बौद्ध पारसी एक शादी करे, तो इनको एक शादी में क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, ये कह रहे मैं 4 शादियां करूंगा, मीठा मीठा, कड़वा कड़वा करता है।
आप बताइए, आपको उदाहरण है कि हिंदुस्तान के इतने करोड़ मुसलमान रहने वाले हैं कि हर मुसलमान की 4 बीवियां होती हैं। नहीं, हर मुसलमान की नहीं होती है, लेकिन एजाज अतर जी आप इस बात से भी क्यों परेशान हो रहे हो आप? अरे नहीं होती है तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? अरे नहीं होती है तो आने दीजिए यूसीसी। नहीं तो कानून आने दीजिए, खत्म करने वाले कानून रहने दीजिए। आप लोग क्यों अपना एक कान लगाते हैं? देश में अगर एक कानून होगा किसी को परेशानी नहीं है, तमाम आपको हर चीज में परेशानी हो जाती है। भारत 370 में आपको परेशानी, ठीक है, एक एक करके बात करिए। अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, ठीक है अशोक पांडे जी, एक मिनट शांत हो जाइए। आप लोग जिस तरीके से अशोक पांडे जी शांत हो जाइए। देश की जनता भली प्रकार से जानती है। ठीक है अशोक पांडे जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली है। एजाज अतर जी, अरे सवाल पूछने के लिए अशोक पांडे जी यहाँ पर, मुसलमानों में अगर कोई अपराध करेगा उसका हाथ काटेंगे। ठीक है अशोक पांडे जी, आपने अपनी बात रख लिया, प्लीज इतना शोर मत करिए। अगर इस तरीके से शोर करेंगे तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा आप लोग बोल क्या रहे हैं। नितिन चतुर्वेदी जी के पास चलते हैं। नितिन चतुर्वेदी जी, अभी आपने सुना मुस्लिम स्कॉलर का क्या कुछ कहना है। उनका ये कहना है कि अगर हिंदू रीति रिवाज जो है शादी की वही मुस्लिम रीति रिवाज हो जाएगी, हम उस रीति रिवाज से शादी नहीं करेंगे। ये जो यूसीसी को लेकर बहस इस वक्त छिड़ी है, क्या आपको लगता है एक देश एक कानून होना चाहिए? इन दोनों की आवाज को बंद कर दीजिए। इस्लाम में यही प्रावधान है, अरब देशों में यही करता है। नितिन चतुर्वेदी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बात करें तो पूरी बात करें, मीठा मोटा करुआ तो 4 शादियों के लिए आप शादी मीट रहे। नितिन चतुर्वेदी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ऐसा नहीं चलेगा। देश संविधान के साथ चलेगा और देश संविधान के साथ चलेगा। देश में एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए देश की एकता घंटा के लिए। अशोक पांडे जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अशोक पांडे जी, कोई जरूरत नहीं है, देश को जरूरत है बेरोजगारी। अशोक पांडे जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? गरीबी दूर करने की देश को जरूरत है, शिक्षा के लिए उसके साथ ये भी जरूरत है। नहीं है शिक्षा की बात कीजिए। अशोक पांडे जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो बेरोजगारी की बात करोगे? अशोक पांडे जी, आवाज मिल रही है? उधर जाइए, बहुत दिन हो गया। अशोक पांडे जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? मैं राघवेंद्र सिंह, अशोक पांडे नहीं हूँ ममता जी। आप राघवेंद्र सिंह है? जी जी, इनका नाम जरा करेक्ट करिए। ठीक है राघवेंद्र सिंह जी, ठीक है आपने जवाब दे दिया, अभी जरा और लोगों को भी जवाब दे दीजिए। अगर इस तरीके से आप लोग बात करेंगे तो शायद मुझे भी समझ नहीं आएगा और दर्शकों को भी समझ नहीं आएगा। मैं लौटती हूँ आपके पास। नितिन चतुर्वेदी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? प्रवक्ता हिंदू महासभा। जी जी जी। नितिन चतुर्वेदी जी, यूसीसी को लेकर जो भ्रम भी एक तरीके से फैल रहा है और यूसीसी को लेकर अलग अलग समुदाय की अलग अलग राय निकलकर सामने आ रही है, लोगों का ये तक कहना निकलकर सामने आ रहा है कुछ धर्म का कि ये हिंदू रीति रिवाज के लिए ही बनाया जा रहा है, ये हिंदुओं का कानून है। इस तरीके की भी चर्चाएं हो रही। क्या आपको लगता है कि यूसीसी मतलब या एक देश एक कानून मतलब हिंदुओं का कानून है? देखिए, इसमें इस तरह की कोई बात नहीं है। पहली बात देखिए, जो देश है, जैसा भी मैं अख्तर साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये देश इतना खूबसूरत तरीके से चल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कितनी खूबसूरती हमें इस देश में देखने को मिल रही है वो आपने विगत वर्षों में देखा हो। किस तरह हिंदू लड़कियों के साथ क्या क्या कृत्य हो रहे हैं तो आप खुद ही देख रहे होंगी। किस तरह हिंदू मुस्लिमों के झगड़े बढ़ रहे हैं। तो देखिए, इस देश की ये एक देश लोकतंत्र देश है, यहाँ हर धर्म का सम्मान किया जाता है। लेकिन देखिए, धर्म एक अलग चीज है, कानून एक अलग चीज है। कानून जो है वो किसी धर्म के हिसाब से नहीं चलता, कानून कानून के हिसाब से चलता है। तो इस देश में मुझे लगता है कि कानून का राज होना चाहिए। धर्म आपके धर्म के लोगों के लिए होना चाहिए, लेकिन जो कानून है, कानून तो हर देश का सिर्फ एक ही होना चाहिए, वो हर आदमी पे समान रूप से होना चाहिए। तो हिंदू महासभा इसका पूर्ण रूप से स्वागत करती है। और देखिए, हमारे जो पूर्व अध्यक्ष है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने इसका सबसे पहले स्वागत किया था। उन्होंने इसको कहा था कि यूसीसी कानून लागू होना चाहिए देश में, और हम हिंदू महासभा के लोग इसका पूर्ण रूप से स्वागत करते हैं। ठीक है एजाज अतर जी, आपने एक बात कही थी शादियों को लेकर। क्या आपको पता है कि ये जो कानून बन रहा है वो सिर्फ कानून है? आपको ये राइट नहीं दिया जा रहा है कि जिस तरीके से हिंदू शादी करते हैं उसी तरीके से मुसलमान भी शादी करें। शायद ये आपको लग नहीं रहा है कि आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन मिल रही है और समाज को भी ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन जा रही है? मैडम देखिए, मैडम मामला यह है, बात यह है कि हर धर्म में अपने हिसाब से शादी होती है। ईसाइयों की शादी उसी तरह से है,
हाँ। क्रिश्चियंस में वो बौद्धों में शादी दूसरी शादी या दूसरी तरह से है, आपके सिखों में शादी, हिंदुओं में, ऐसे ही बहुत से। इतना बड़ा हमारा देश है, कितने ट्राइब्स यहाँ रहती हैं, कितने ट्राइबल एरियाज हैं यहाँ के ऊपर। हर जगह जाइए, थोड़ी दूर के ऊपर रीति रिवाज बदल जाते हैं। निकाह करने को कौन मना कर रहा है? आप गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। आपके शादी करने के तरीके में थोड़े ना आ रहा है यूसीसी। राघवेंद्र जी, अगर आपसे सवाल नहीं पूछा गया है, अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप जवाब दीजिएगा। पहले एक को जवाब देने दीजिए राघवेंद्र जी, बीच में आप इंटरप्ट करेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैं लौटूंगी आपके पास, आप एजाज अतर जी को बोलने दीजिए 1 मिनट। देखिए, शादी का मामला है, मीरास का मामला है, जो विरासत है, बाप मर गया तो अपनी जायदाद छोड़ के गया है, उसकी औलादें हैं, किस हिसाब से उसको बटेगी, बीवी है उसकी, विडो उसकी है, उसके बच्चे हैं, लड़का है, लड़की है, किस हिसाब से बटेगा, क्या बटेगा, हर चीज इस्लाम ने पूरी तरीके से डिफाइन की है, जो 1400 साल से होती चली आ रही है। और हमारे ख्याल में और भी दूसरे धर्मों के अंदर यही है। इसलिए कि सारे धर्मों का जितने भी मज़ाहिब हैं, उन सब की बेसिक और बुनियाद एक ही है, और वो है कि इंसानों की फलाह और बहबूद है, और इंसानियत के लिए हर धर्म आया है। एक अंतिम सवाल एजाज अतर जी, आप ही के साथ इस डिबेट को, आपसे सवाल ये है कि अभी तो इसके लिए ड्राफ्ट तैयार होगा जिसमें सारी चीजें रखी जाएगी, ये भी रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं की ही चीजों को थोपा जाएगा, या इस्लाम की ही चीजों को थोपा जाएगा, या ईसाइयों की चीजों को थोपा जाएगा। सब चीज को देखकर किया जाएगा। हिंदुस्तान में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और एक कानून भी बनता है तो अलग अलग तरह के लोगों के से मिलकर ही बनता है। ऐसा तो कानून नहीं बनेगा ना कि वो अलग अलग हो। जी, आपकी आवाज, सवाल आपका नहीं है समझ पाया था मेरे तक। मेरा कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान में हर तरीके के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, विविधता वाला देश है। अगर कोई एक कानून बनेगा तो उसका ड्राफ्ट ऐसा ही तैयार किया जाएगा जिसमें सारे कानूनों को ध्यान में रखे, सारे जो रिलीजन है उनको ध्यान में रखकर ही तैयार किया जाएगा। ये तो फॉल्स क्लेम है कि हमारे वहां पर स्थितियां अलग है, हिंदू धर्म में अलग स्थितियां है, लेकिन कानून के अंदर तो सभी एक है ना। देश में तो एक ही संविधान होना चाहिए। इसमें दिक्कत पता नहीं क्या है, अभी तो आप लोगों को चीजें भी स्पष्ट तरीके से नहीं पता है, फिर इसका विरोध करना तो गलत है। देश में 2 संविधान कौन मानता है? संविधान एक है जिसको हम, आप लोगों ने अपने लॉ बना रखे, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग बना रखा है। नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ दूसरी चीज है। मुस्लिम संविधान को सब मानते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ मुसलमानों के लिए, हमारे निकाह, हमारा तलाक, हमारी मीरास, जो हमारे जो मामलात मजहब के ताल्लुक से रहते हैं उसके लिए है, जिसको मजहब ने डिफाइन किया है, मजहब ने किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के मानने का मतलब ये नहीं है कि हम हिंदुस्तान का कानून नहीं मानेंगे या संविधान नहीं मानेंगे। हम हिंदुस्तान के कानून की इज्जत करते हैं। संविधान हिंदुस्तान का हमारे सर के ऊपर है, हमारे सर का ताज है वो। तो ठीक है, एक देश में कानून बनने दीजिए, फिर इसमें विरोधाभास तो होना ही नहीं चाहिए। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप चारों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो एक देश एक कानून, जब से ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक बार फिर मध्य प्रदेश में निकली है, तब से इस पूरे मामले पर विरोध जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल वक्त एक छोटा सा ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।